पंजाब के अंदर उपचुनावों को लेकर के जहां हर एक राजनीतिक पार्टी ने अपनी कसरत शुरू की है, वहीं अब योगासन में आ गई है कांग्रेस पार्टी। कारण क्या है कि वो जैसे फैसले लेती है उससे सिर्फ वोटर से ही नहीं चुकाते हैं बल्कि नेताजी को भी चुका देते हैं। और एक बहुत हमारे हरमन अजीज नेताजी हैं मेरे साथ खड़े हुए हैं, जिन्हें चब्बेवाल विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया है। भाई साहब, चर्चा ये है कि आप छुपे रुस्तम हैं, क्या ये सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, छुपे रुस्तम वाली कोई बात नहीं। मैंने तकरीबन 10 दिन पहले मेरी कांग्रेस से बात हुई थी और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और चूंकि मैं 20-22 साल से राजनीतिक में एक्टिव हूँ, लेकिन मेरे को कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि जो लड़ाई सिद्धांतों की जो लड़ाई है, जो संविधान की, लोकतंत्र की या सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जिसका लड़ने की जो बेसिक जिम्मेदारी थी वो बहुजन समाज के पास थी। लेकिन हालात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि उसको सही दिशा में मुझे दिखाई नहीं दे रही थी और लड़ाई वो कमज़ोर भी दिखाई दे रही थी जी। और दूसरी तरफ मेरे को ऐसा लगा कि माननीय राहुल गांधी जी हैं, वो पिछले 2-3 साल से मैं उनको नज़र रख रहा हूँ उनके ऊपर। उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से जो ये सारे मुद्दे हैं उनको पार्लियामेंट में भी रखा, प्रेस में भी रखा और उन मुद्दों को लेकर वो सड़क पे भी उतरे। और उसी वजह से उनको इस बार के इलेक्शन के बाद अच्छा, उनको पब्लिक की तरफ से अच्छा रिस्पांस भी मिला और भारत सरकार को भी उसके मुताबिक अपनी पॉलिसियों में बदलाव करना पड़ा। लग रहा था कि टिकट लेकर के रंजीत कुमार जी वहाँ चब्बेवाल की विधानसभा में कसरत शुरू करेंगे या चुनावी जो आपकी जीवन है उसको आगे बढ़ाएंगे आप? देखो, राजनीति में ये सभी चीज़ें मिलके ही आगे बढ़ते हैं और आदमी व्यक्तिगत तौर पे अगर वो महत्वाकांक्षी नहीं है, वो किसी भी उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रयास नहीं करेगा। महत्वाकांक्षा तो चाहिए जी, आदर्शों के साथ महत्वाकांक्षा होगी तभी आगे बढ़ा जाएगा। तो दूसरी बात, अगर मेरे सिंपल आदर्श होंगे और महत्वाकांक्षा कोई नहीं होगी, आदर्श में मेरा वो नीचे ही रह गया। और महत्वाकांक्षा जब रख के आगे बढ़ूंगा तो वो पूरे समाज के लिए भी कुछ करने की मेरी स्थिति हो सकती है। तो मैं उसी प्रयास में लगा हूँ, पिछले काफ़ी सालों से, कॉलेज टाइम से लगा हूँ। तो अब मेरे को मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है और मैं परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, मेहनत से और उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए पूरा जोर लगाऊंगा। सर, चब्बेवाल की कौन कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? चब्बेवाल के मुद्दे तकरीबन सेम ही हैं जो पूरे पंजाब में है ना। देखो, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भयानक है जी। कत्ल हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, गैंगस्टर जो हैं रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं, नशे चल रहे हैं और सड़कों पे कोई लेडी सैर करी, किसी की बालियां छीन ली जाती हैं, किसी की अंगूठी, किसी का कड़ा, किसी का मोबाइल। ये रोज़ की घटनाएं हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस टाइम इतनी पुअर है कि शाम को या सुबह को सैर करते हुए जाते हुए लोगों को डर लगता है। और उसके अलावा नशा कितना है और उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोज़गारी है, बच्चों के लिए कोई रोज़गार के साधन नहीं है। और सबसे बड़ी जो हालात माइनिंग के हैं वो बड़े खतरनाक, जहाँ ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये एक नए तरह का माफिया भी डेवलप कर रहे हैं जिसके पास 2 नंबर का पैसा है और वो 2 नंबर का पैसा जो है, ब्लैक मनी जो है, वो हर तरफ यूज़ हो रही है। तो इन चीज़ों को अगर रोकना है तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं ये बढ़िया ढंग से आवाज़ उठा पाऊँगा। कुछ आपके जो साथी रहे बहुजन समाज पार्टी के, आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने के बाद वो नाराज चल रहे हैं, उन्हें कैसे मनाकर अपने साथ ला पाएंगे या उन्हें क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखो, हर किसी की अपनी भावना है, हर किसी के अपने विचार और उद्देश्य है। किसी को जो मेरा जो फैसला गलत लगेगा, किसी को जो मेरा फैसला सही लगेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में कुछ लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र में ये चलता है, ये सभी चीज़ें चलती हैं और इकट्ठी चलती रहती हैं। हाँ, मेरे लिए एक ये बहुत बड़ी चुनौती होगी अपने आप को स्थापित करना, अपने को साबित करना कि मैं वो एबिलिटी रखता हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं करता हूँ। ये आने वाला समय बताएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा और आपके चब्बेवाल के वोटर भी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो धन्यवाद। सो ये हैं हमारे एडवोकेट रंजीत कुमार जी, जो कह रहे हैं खुद को साबित करने के लिए और खुद की क्षमता को साबित करने का एक बड़ा मौका जो है वो पार्टी की ओर से मिला। नाराज लोगों को मनाकर साथ लाने का पूरा प्रयास होगा, क्योंकि एक लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो यही है कि आप किन किन नीतियों के साथ चुनावी मैदान में होते हैं। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं बजरंगी पांडे, GBC अपडेट।